मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, किसी की मृत्यु कब होती है यह भगवान ही तय करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं, इसलिए ही उनकी मौत जल्दी हो जाती है। दोस्तों, किसी की मृत्यु कब होती है यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं और दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे कारण बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आप यह कहावत भी जरूर सुनेंगे कि जितनी चाबी भरी राम उतनी ही तमाशा करते हैं। दोस्तों, इस कहावत से साफ हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होती है यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अच्छे लोगों की मौत जल्दी क्यों हो जाती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ मुख्य कारणों में से एक यह हो सकता है कि अच्छे लोग अक्सर अपने समय और ऊर्जा को दूसरों की सेवा में बिताते हैं, जिससे वे अपनी खुद की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। वे अपनी सेहत को ध्यान में नहीं रख पाते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। इसके अलावा अच्छे लोग अक्सर अपने बाहरी दबावों को कम करने के लिए अपने आत्मा को समर्पित करते हैं, जो उन्हें अपनी सेहत के बारे में सतर्क नहीं बने रहने देता। इसके परिणामस्वरूप उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है और वे बीमारियों या स्थायी तनाव का शिकार हो सकते हैं, जिससे उनकी मौत जल्दी हो सकती है। यदि उसका पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नर्क में तपस्या काटनी पड़ती है, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने छोटे से काम के लिए आता है। अच्छे लोगों की मौत जल्दी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद वे कभी कभी आपसी संबंधों में और जीवन के जटिलताओं में डूब जाते हैं, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कई बार यह भी हो सकता है कि अच्छे लोग अधिक स्ट्रेस और दबाव का सामना करते हैं और इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वे अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन अपनी खुद की देखभाल में ध्यान नहीं देते, जिससे उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वे जीवन की अधिकतम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं और यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यही कारण हो सकता है कि वे जल्दी ही हमारे बीच से चले जाते हैं, छोड़कर हमें अपनी सीख और उनके योगदान की याद रखते हुए। कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करता है, ये उसके संबंधित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उनके जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके होश से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मौत में जाने के बाद अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिली है। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं।
और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वह उसे बुला लेते हैं। और दोस्तों, अच्छे लोग अपने चाल चलन के कारण भी जल्दी ही यमलोक चले जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आत्मनिर्भर बलिदान। अच्छे लोग अक्सर अपने आप को दूसरों के आगे रखते हैं, जिससे उन्हें जोखिम हो सकता है जो उनकी शीघ्र मृत्यु की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य संवर्धन। कभी कभी दूसरों की देखभाल करने के चक्कर में अच्छे व्यक्तियों का अपने स्वास्थ्य को उपेक्षण हो सकता है। संकट में सहायता। अच्छे व्यक्तियों को कभी कभी संकट के समय मुख्य रूप से खड़ा होना पड़ता है, जिससे उनकी जीवन की शीघ्र मृत्यु हो सकती है। अप्रत्याशित दुर्घटनाएं। जीवन अपूर्व है और हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, उनके चरित्र के बावजूद। विश्वासपूर्ण प्रवृत्ति। विश्वासपूर्ण प्रवृत्ति अच्छे व्यक्तियों को शोषण या हानि का शिकार बना सकती है। क्षमा आदत। कुछ लोग अच्छे व्यक्तियों की क्षमा आदत का शोषण कर सकते हैं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। पर्यावरणीय कारक। कठिन या खतरनाक पर्यावरण में रहना जीवन काल पर असर डाल सकता है। तनाव और दबाव। दूसरों के लिए बोझ उठाने से अच्छे व्यक्तियों को अत्यधिक तनाव और दबाव हो सकता है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। न्याय और विरोध। अन्याय के खिलाफ लड़ने से लोग किसी शक्तिशाली प्रतिरोध का शिकार हो सकते हैं। अपरिहार्य बीमारियां। कुछ बीमारियां निर्विकार हैं और चरित्र के बावजूद किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। सहानुभूति और शोक। दूसरों के दर्द को गहरे रूप से महसूस करना भावनात्मक क्षति पैदा कर सकता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। भगवान के विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि पाप किया जाता है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही कम लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्यु लोक में मान्यता देते हैं और भगवान का अपना अवतार लक्ष्यों में शामिल होता है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी हो जाते हैं, तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अच्छे लोगों की मौत उनके अच्छे कर्मों पर ही लगातार करती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ जाती हैं। एक है विशिष्ट कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृत। इसीलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ छोड़कर जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपका यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि किसी से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन से मिलते हैं और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो दोस्तों वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों कमेंट में अपने जय श्री राम जरूर लिखें।